फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें एरो डायग्राम दिया हुआ है। एक सेट P दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 5, 6 एंड 7, और दूसरा सेट दे रखा है Q जिसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। इसने दिया है 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 इज़ रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज़ रिलेटेड टू 5। ठीक है, रिलेशनशिप दे रखा है बिटवीन P एंड Q। सबसे पहले तो इसने कहा है हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हमें ये बताना है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो देखो बेटा, ये 5, ये लेस देन 5, 2 लेस देन 5 हो गया। ये 6 एंड 6 में से 2 माइनस करने पर हमारा 4 आएगा, एंड 7 रिलेटेड टू 5। तो इसमें हमारा जो पेयर बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है कि x और y आपस में कैसे रिलेटेड है। x हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, y सेकंड सेट का। तो यहाँ पर अगर हमें y लेना हो तो y कैसे आएगा, हमारे पास y आएगा इनमें से 2 माइनस करके, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 2 5। इसका मतलब जो सेकंड एलिमेंट है हमारा y, वो सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, सेकंड एलिमेंट हमें मिलेगा x माइनस 2 करके, वेयर x, अब x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू है 5, 6 और 7। x की वैल्यू है 5, 6 और 7। अब देखो यहाँ पर अगर हम x की जगह पुट करें 5, तो 5 माइनस 2 y की वैल्यू आ गई हमारी 3। फिर x की जगह हम पुट करें 6, देन 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 4। और x की जगह अगर हम पुट करें 7, देन 7 माइनस 2 कितनी आ जाएगी 5। उसके बाद हमें इसकी लिखनी है रोस्टर फॉर्म। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। उसके बाद हमें लिखनी है इसकी रोस्टर फॉर्म, या जो टेबुलर फॉर्म हमारी होती है, जैसे आपने सेट में पढ़ा है। रोस्टर फॉर्म मतलब 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 इज़ रिलेटेड 4 एंड 7 इज़ रिलेटेड टू 5। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी। फिर इसने आगे ये भी पूछा है कि आपको इसकी क्या बतानी है, डोमेन बताइए इसकी, और साथ में क्या बताइए, रेंज बताइए। तो डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 5, 6 और 7, ये हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। और जो सेकंड एलिमेंट है 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये क्या है, हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में इसने हमें दे रखा है एक सेट A जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। R एक रिलेशन दे रखा है, और वो रिलेशन R हमें कैसे दे रखा है, रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है A B, सच दैट कि A B दोनों किस में से बिलोंग करेंगे, सेट A में बिलोंग करेंगे। एंड साथ में दे रखा है B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। यहाँ लिखते हैं हम B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। बी कौन सा, सेकंड एलिमेंट है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्या लिखना है, फर्स्ट तो हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखो रिलेशन ए बी कहाँ से लेना है, सेट ए से। बी सेकंड एलिमेंट भी कहाँ से लेना है, सेट ए से। और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया है, मान लो यहाँ से 1, तो बी की जगह वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हों, मतलब जो हमारे 1 से डिविजिबल हों वही आएंगे सेकंड पोजीशन पे। तो 1 से तो सारे ही डिविजिबल हैं, 1 से तो 1 भी डिवाइड होता है, 1 से 2 भी डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल है, और 6 भी 1 से डिविजिबल है। हो गया। फिर हम लिखेंगे हमारा A की जगह हमने पुट किया है 2। तो अब B वही लेना है जो हमारा इस फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो, मतलब हमारा किससे डिविजिबल हो, 2 से। सेकंड पोजीशन पे वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल। तो 2 से 2 डिवाइड होता है, 2 से 4 डिवाइड होता है, और 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लेंगे 3, तो 3 हो गया A की जगह फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट हमारा वही होना चाहिए जो इस फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल इनमें से कौन कौन से हैं, 3 से 3 डिवाइड होता है और 3 से 6 डिवाइड होता है। तो 3 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 6 हो गया। अब 4, फर्स्ट एलिमेंट की जगह हमने लिया 4। अब 4 से इनमें से क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 डिविजिबल है बस, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डिविजिबल बाई 4 हो। फिर हमने उठाया 5,
तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल कौन है, 5 से केवल 5 ही डिविजिबल है, तो 5 रिलेटेड टू 5। और सिमिलरली 6 अगर हम लेंगे तो 6 से केवल कौन सा एलिमेंट डिविजिबल होगा, 6। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसमें डोमेन भी बताना है, डोमेन हम अपने आप बताएंगे। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन 1 हो गया, 1 जितनी बार रिपीट हुआ इतनी बार 1 नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। 1 है फर्स्ट एलिमेंट हमारा, 2 है फर्स्ट एलिमेंट, 3 है फर्स्ट एलिमेंट, 4 है, 5 है और 6 है। ये हमारी डोमेन हो जाएगी। और हमें इसकी रेंज बतानी है तो सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, फिर ये तो आगे रिपीट हो रहा है 2 4 6, वो नहीं लिखना, तो सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये लिखनी है आपको अपने आप से। हो गया 5th क्वेश्चन क्लियर। अब हमारा है क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा, हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट x आप लिखो और सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट में 5 प्लस करके। और फिर x की जगह क्या क्या दे रखा है, x की जगह हमें दे रखा है क्या पुट करना है, 0 1 2 3 4 एंड 5। x की जगह पुट करना है 0 1 2 3 4 5, फिर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो पहले तो हम हमारा रिलेशन ही लिख लेते हैं, x की जगह ये सारे पुट करते जाओ यहाँ पे और ये y भी आता जाएगा। x की जगह पुट किया 0 0, तो ये 0 + 5 आ गया 5। x की जगह 1 पुट किया, यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है 1 बाई 1। 1 पुट किया तो 1 + 5 6, 2 पुट किया तो 2 + 5 हो जाएगा हमारा 7, 3 पुट किया तो 8, 4 पुट किया तो 9, 5 पुट किया तो 10। ये बन गया हमारा रिलेशन। अब यहाँ से आपको डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, ये आप अपने आप लिख सकते हैं। डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी डोमेन में लिख देंगे हम यहाँ। और रेंज क्या है, 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि रेंज वाले एलिमेंट के लिए कोई सेट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक भी हो सकता है। बस हमें केवल x की बाउंड्री दी थी इसने कि 0 से लेकर 5 तक पुट करना है। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो होती है हमारी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट हमारी क्या होती है, रेंज होती है। क्लियर है। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, आप अपने आप कर सकते हो। r यहाँ x पुट करना है, यहाँ x का क्यूब हो जाएगा। और x क्या है, x इज़ ए, क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है। और प्राइम नंबर कैसा प्राइम नंबर लेना है, लेस देन 10। ये प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। अब लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10 से छोटे प्राइम नंबर 10 से छोटे हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और हमारा 7 हो गया। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन लिखना है, रिलेशन लिखते जाओ। सबसे पहले हम पुट करेंगे क्या, इसने ये कहा था ना x प्राइम नंबर होना चाहिए जो 10 से छोटे हैं, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर ये आगे पुट करते जाओ। x की जगह पुट करो 2, x की जगह पुट करोगे 2, तो फिर यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब 8। फिर x की जगह पुट करेंगे 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। फिर x की जगह पुट करेंगे 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और फिर x की जगह पुट करेंगे 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा। अब अगर कोई ये पूछे डोमेन बताओ, तो डोमेन है 2 3 5 और 7। डोमेन अगर बतानी हो तो ऐसे लिखना है, सेट बना के डोमेन। और अगर रेंज बतानी हो तो रेंज हो जाएगी 8 27 125 एंड 343। ठीक है बेटा। अब जो इसका 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में एक सेट A दे रखा है हमें, जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास x y और z। B सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। हमें बताना है नंबर ऑफ़ रिलेशंस, नंबर ऑफ़ रिलेशंस। और रिलेशंस हमें बताया था डेफिनेशन में, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B के कितने सबसेट होंगे, इसका मतलब उसके उतने ही क्या होंगे, रिलेशंस। तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे कितने। A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। B में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6। इस सेट में एलिमेंट हैं कितने, 6। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो हमें पता है कि हम नंबर ऑफ
सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगा, जिस सेट के भी सबसेट बनाने होते हैं, जिस सेट के भी सबसेट बनाने होते हैं 2 की पावर उसी सेट का कार्डिनल नंबर आ जाएगा जितने उस सेट में एलिमेंट हैं। हमें सबसेट बनाने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, एंड 2 की पावर 6 हमारे पास बेटा कितनी हो जाएगी, 64, कितनी हो जाएगी, 64। इतने हम इसके सबसेट बना सकते हैं, इसका मतलब इतने ही इसके क्या बन सकते हैं, रिलेशंस बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे, 64। कितने रिलेशन बन जाएंगे इसके, 64 रिलेशंस। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या दे रखा है, उसमें एक रिलेशन दे रखा है हमें, ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, जहाँ पर हमारे जो दोनों एलिमेंट्स हैं ए और बी वो किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में बिलोंग करते हैं। और रिलेटेड कैसे हैं ये दोनों आपस में, ये ऐसे रिलेटेड हैं कि ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। ए और बी दो इंटीजर लेने हैं और उनके ही पेयर बनेंगे, केवल उन्हीं एलिमेंट्स के, उन्हीं इंटीजर्स के हमें पेयर बनाने हैं जिन दोनों का डिफरेंस क्या, एक इंटीजर आ जाए। तो हमें हम बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो देखो बेटा, जब भी हम कोई दो इंटीजर्स लेंगे, दोनों के दोनों ए और बी क्या लेने हैं, इंटीजर लेने हैं। जब भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, सारे इंटीजर्स आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो डोमेन होगी वो भी क्या होगी, इंटीजर, क्योंकि डोमेन में सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और रेंज में भी क्या आएगी, इंटीजर, क्योंकि हमें यहाँ पर भी एक इंटीजर लेना है और इंटीजर को किसी भी इंटीजर से माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। तो फर्स्ट नंबर पे सारे इंटीजर्स आएंगे और यहाँ पर भी क्या आएगा, इंटीजर। तो इसकी डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है बेटा, ब्लू जो लाइन है, जो लिंक दे रखी है वीडियो की, उस लिंक को ओपन करके आप इसको क्या कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू बेटा।